हेलो गाइस, आप ये समोसा देख रहे हैं ना। बिल्कुल मार्केट जैसा ये समोसा बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल ही क्रिस्पी और यमी। तो चलिए आज मैं इस समोसे को बनाने का राज बताती हूँ। अगर इस मेथड से आप समोसा बनाएंगे तो आपका समोसा भी बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनेगा, बिल्कुल ही मार्केट जैसा। तो चलिए मैं फटाफट इसके राज को बताती हूँ ये कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिया। 4 कप मैदे का मतलब है 250 ग्राम मैदा। 4 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट एंड 200 ml पानी। अब अजवाइन और नमक को मैदे में डाल देते हैं। डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अजवाइन और नमक को मिक्स करने के बाद मैं ऐड करूँगी ऑयल को। ऑयल को ऐड करने के बाद इसे मैदे में अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा आपको मिक्स करना है कि एक एक मैदे में जो तेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं जब ये मिक्स हो जाएगा तो जैसे आप ऐसे गुठली नुमा बनाएंगे ना तो ऐसे गुठली पड़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसे गूँथ लेती हूँ। इसका प्रोसेस सेम है जैसे आप गेहूं का आटा गूँथते हैं ना, सेम उसी तरह आपको इसका भी आटा गूँथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद आप अपने हथेली यानी पाम के जो पीछे वाला भाग होता है उससे आप इसे गूँथेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा गूँथ कर रेडी हो चुका है। अब मैं 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देती हूँ। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है आलू, लगभग 6 से 7। इसे मैंने प्रेशर कुकर में डालकर 2 सीटी लगा दिया है। इसके बाद मैं लूँगी चाट मसाला और अमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर। इसके बाद मैं लूँगी 4 कटी हुई हरी मिर्च, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये भुने हुए जीरे का पाउडर है। इसके बाद मैं लूँगी गरम मसाला पाउडर और मूंगफली को मैंने ऐसे ही लिया है, आप चाहे तो इसे रोस्ट करके छील कर ले सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी हल्दी पाउडर और सॉल्ट और रिफाइन तलने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। तो मैं लूँगी एक पैन को हीट करूँगी। इसके बाद ऑयल को ऐड कर दूँगी। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई लहसुन। जब ये दोनों भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब मैं ऐड करूँगी मूंगफली के दाने को। अब ये रोस्ट हो गए, अब मैं ऐड कर देती हूँ मूंगफली के दाने को। आप चाहें तो मूंगफली के दाने को रोस्ट करके, बिना तेल के रोस्ट करके इसके छिलके निकाल कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला, मुझे ऐसे ही पसंद है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली पाउडर को अपने स्वाद के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद मैं क्रश किया हुआ आलू ऐड करूँगी। सॉरी, मैं इसे क्रश करते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। आपको बस करना क्या है कि आलू को क्रश से या हाथों की मदद से थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसे एकदम बिल्कुल मैश नहीं करना है, एकदम भरता नहीं बनाना है। सिर्फ मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में इसे क्रश कर लेना है।
अब मैं ऐड करती हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक कुक करूँगी। 5 मिनट के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ऑफ करने के बाद ये चाट मसाला और मैंगो पाउडर को मैं डाल दूंगी। दोस्तों, मैंने गैस ऑफ करके इसे इसलिए डाला क्योंकि जब आप गैस ऑफ करके ये पाउडर डालते हैं ना तो इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है, ये और भी यमी हो जाता है। तो इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं आती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस पर। 15 मिनट के बाद ये जो आटे हैं वो बिल्कुल ही और भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो 1-2 बार मैं इसे और मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो इसमें क्रैक वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें से एक पेड़ा लूँगी। मैं थोड़ा बिग साइज़ का पेड़ा ले रही हूँ। इसके बाद इसे इस तरीके से रोल करूँगी जैसे मैं दिखा रही हूँ। इसे रोल करने के बाद हाथों की मदद से इसे फ्लैट करना है। फ्लैट करने के बाद थोड़ा सा डस्ट करना है मैदे से ही, सूखे मैदे से, और इसे स्प्रेड कर देना है इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। और जैसे रोटी बेला जाता है ना, सेम उसी तरह सर्कुलर मोशन में आपको इसे बेलना है। ये मैदा है इसलिए इसे बेलने में थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, लेकिन भाई यमी यमी समोसा खाना है तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। और कोशिश करिएगा कि जो मैदे की डस्टिंग है वो कम से कम करें, नहीं तो आपका समोसा उतना यमी नहीं बनेगा। प्लस तेल भी जो होता है वो ज़्यादा डस्टिंग की वजह से काले पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे बेल चुकी हूँ बिल्कुल गोल, एकदम सर्कुलर मोशन में, और कम से कम मैदे की डस्टिंग की हूँ। इसे मैंने बहुत पतला बेला है, आप अगर मोटा पसंद करते हो तो मोटा बेलिएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। 2 बराबर भागों में मैं इसे काट रही हूँ। कट करने में कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट समोसा अगर आपको बनाना है तो आप ये देखिए, मैं इसे 2 बराबर भागों में मैंने इसे काट दिया। आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला बेला गया है। चलिए अब इसे कोन का शेप देते हैं। इसके एक भाग को इस तरह रखते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ। रखने के बाद पानी लेते हैं, पानी को इस भाग पर लगा देते हैं ऊपर, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरह आपको लगाना है। फिर दूसरे भाग को उठाकर इसके ऊपर रख देना है। मैंने इसे इसके ऊपर रख दिया और फिर नीचे प्रेस कर देना है। बीच में भी आपको अच्छे से प्रेस करना है और ऊपर भी अच्छे से इसलिए प्रेस करना है ताकि जो तेल है वो अंदर ना जाए। तो इसे मैंने अच्छे से प्रेस किया। अब देखिए ये कोन बनकर रेडी हो गया। अब इसमें स्टफिंग अच्छे से की जा सकती है क्योंकि कोन जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मैंने जो स्टफिंग तैयार किया है उसे इस कोन में डाल देती हूँ। लगभग 1.5 टेबल स्पून के आसपास मैंने स्टफिंग को डाला। आपको याद रखना है, ना ही स्टफिंग बहुत ज़्यादा डालना है और ना ही बहुत कम डालना है। आपको ऐसा डालना है कि ऊपर कुछ हिस्सा खाली रहे। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा उंगली से प्रेस भी कर देती हूँ ताकि ये नीचे चला जाए और ऊपर का हिस्सा जो है वो खाली हो जाए। अब मैं ऊपर के हिस्से में भी पानी लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कोन के ऊपरी हिस्से में भी पानी लगा दी। तो यहाँ पर ये अच्छे से पानी लगाने के बाद अच्छे से मैं इसे लॉक कर दे रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा, लॉकिंग बहुत अच्छे से करिएगा वरना इसमें
तेल चला जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा, खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसकी लॉकिंग बहुत अच्छी तरीके से की, आपको बिल्कुल क्लोज से दिखा रही हूँ। देखिए इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया हुई है। इसी तरह मैंने लगभग 3 से 4 समोसे की स्टफिंग कर ली। अब मैं इसे आपको तल कर दिखाऊंगी। पहले इसे आप क्लोज से देख लीजिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे मार्केट में लोग समोसे बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसकी स्टफिंग हुई है। तो चलिए अब तलने के प्रोसेस पे आते हैं। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में तेल डालकर इसे अच्छी तरीके से गरम करूँगी। एक बार चेक कर लूँगी थोड़ा सा डालकर ये गरम हो गया कि नहीं। जब ये गरम हो जाए तो इसमें मैं सारे समोसे को डाल दूँगी। आप ध्यान रखिएगा, ऑयल के हिसाब से समोसे डालिएगा। जितना आपके कढ़ाई में ऑयल है उसमें जितना समोसा आ जाए उतना ही आप डालिएगा। 2 मिनट के बाद ही आप इसको पलटिएगा, वरना ये टूट भी सकता है। आप इसे 2-2 मिनट पर पलटते रहिएगा ताकि ये नीचे और ऊपर दोनों ओर अच्छे से फ्राई हो। प्लस एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करिएगा। अगर आपने हाई फ्लेम कर दिया ना तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको समोसे को फ्राई करने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा, फिर जाकर ये समोसे अच्छे से फ्राई होंगे। लगभग ये समोसे अब फ्राई हो चुके हैं। देखिए इसमें कोई बबल्स नहीं आए हैं और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे समोसे को निकाल लिया। मैंने 4 समोसे बनाए और चारों को मैंने निकाला। और आप इसका टेक्सचर, इसका लुक, इसका कलर चारों देख सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और यमी बना है। जितना आपको देखने में लग रहा है ना उतना ही यमी। मैं सच बता रही हूँ कि खाने में ये समोसा इतना यमी बना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं बिग साइज़, स्मॉल साइज़ दोनों समोसा बनाई हूँ और दोनों ही समोसे बिल्कुल ही परफेक्ट बने हैं। इसमें जो मैंने स्टफिंग की है वो भी परफेक्ट है। समोसे की ऊपरी परत वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत पतली मैंने बनाई थी, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है, खाने में बहुत ही यमी है। आप देख ही सकते हैं कि कितना यमी है। मैं इसे तोड़कर इसकी स्टफिंग दिखा रही हूँ। देखिए कितना यमी समोसा ये तैयार हुआ है। मन कर रहा है ना अब भी खा लूँ। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अब इसमें लगा रही हूँ केचप और जा रही हूँ खाने, क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हेलो गाइस, आपको मेरा ये समोसे बनाने का स्टाइल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे कि समोसा कैसे बनाना है, क्योंकि इसे बनाने में मैंने बहुत इजी स्टेप फॉलो किया है। और एक बात और, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका समोसा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। जैसे डो रहेगा ना थोड़ा सा सख्त रहेगा, थोड़ा सा आपको बेलने में मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये, जब आप इसको तलेंगे ना तो लो फ्लेम पर, अगर हाई फ्लेम कर दिए ना तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये समोसे बनाने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो एक लाइक तो बनता है, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं नूतन श्रीवास्तव अब लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।